ये धर्म की जीत हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। हो गया, जेल जाना, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। शादी हुई थी उस समय पे बीजेपी की सरकार थी। घोषणा किया था जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वहाँ पे बिजली गया, पाइप बिज गया पानी। अब कहाँ से पैसे आ गए? अब मोदी जी ने फंड दे दिया। जनता पूरी के पूरी इनकी चाल को समझ गई और इस तरह से लात मारा, खुद केजरीवाल को लात मारा कि इन्होंने आज बाहर चले गए सत्ता से। मेरा ये कहना है, मोदी जी की वजह से ये जो दिल्ली प्रदेश में हम लोगों ने जीते हैं, बीजेपी 27 साल के बाद आई है। वर्मा जो है दिल्ली के सीएम बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल एक पे एक फ्री में केजरीवाल फेल। दिल्ली की जनता की बोहर है। जनता ने ये मान लिया है कि केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। योगी ही चाहिए, योगी जैसा ही चाहिए। मैंने भी संकल्प लिया हुआ था अपने बच्चों की शादी तब करूंगी जब भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। तो अभी मेरे बच्चों की शादी करने का समय आ गया है, क्योंकि अंततः भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में स्थापित होने जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं सब निश्चिंत रहो, मोदी जी है तो मुमकिन। केजरीवाल हार गए हैं, बहुत अच्छा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में ये मता पास किया है कि यमुना जी के ऊपर पहली कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। आपके साथ मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं डेली वायरल न्यूज़। तो हम इस वक्त मौजूद है बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देरों में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को संबोधित करेंगे और धन्यवाद देंगे जो दिल्ली की जनता है, जो उनको पुरजोर तरीके से जो समर्थन दी है और 48 सीट बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में जीती है। तो आप देख सकते हैं जो काफी तादाद में यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, जेपी नड्डा का इंतजार, सभी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और बेसब्री से कब उनसे बात प्रधानमंत्री मोदी जो दिल्ली की जनता को संबोधित करें, उनके भाषण में क्या निकल के सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो क्या कुछ कहेंगे, तो चलिए लोगों से हम बात करेंगे जीत के लेके किसको श्रेय दे रहे हैं दिल्ली की जनता। आइए हम बात करते हैं, क्या कुछ कहना है सर? जीत 27 साल के बाद दिल्ली में बनवास काट के बीजेपी आई है। मैं सब इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत है और 29 साल बाद विश्व का समाप्त हुआ है और ये सब जो कार्यकर्ता है उनकी मेहनत का फल है और उसी वजह से हम ये जीत प्राप्त की है। भाई साहब देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली सीट भी खुद हार गए हैं। हाँ, तो उनका आना लाजमी था क्योंकि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि मैं सीट जीत जाऊंगा, इसी वजह से वो हार गए चुनाव। भाई और लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना है? बीजेपी के प्रचंड जीत हुई है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में जीते गया। दिल्ली में कौन भी है ना, दिल्ली में मोदी सरकार आएगा। Yeah, that Delhi people, they given to the opportunity for Modi. Kejriwal, he is disqualified the CM candidate, so that's why the Delhi people given to the Modi opportunity. तो आपने देखा कि तमाम लोगों का यही कहना है जो केजरीवाल को दिल्ली की जनता नकार दी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की जो फ्री की रेवड़ी जो चुनावी जनसभा में कहा जा रहा है, मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है, उसको कहने के दिल्ली की जनता नकार दी। हम और लोगों से हम बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना। सर, क्या कुछ कहना है? बीजेपी 27 साल के बाद दिल्ली में वापस आई है। अरे आज तो जोश बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व खासकर मोदी जी ने जिस तरह बूथ लेवल तक उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाकर उन्होंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, वो अतुल्य। देखिए मैंने भी बहुत काम किए यहाँ पे जिताने के लिए, तो मैं ये जिंदाबाद शीर्ष नेतृत्व इतना बढ़िया काम किया कि आज 27 साल के बाद हम सत्ता में वापस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जो फ्री की रेवड़ी थी उसको जनता नकार दी, दिल्ली की जनता जो रेवड़ी थी उसको भी नकारा, साथ में झूठ इतना बोला इन्होंने, इतना बोला कि पानी के नाले खोले हुए हर काम को उन्होंने मोदी जी के नाम पे डाल देते कि ये हमें करने नहीं दे रहा। 10 साल में मोदी जी इनको काम नहीं करने दिया। पब्लिक समझिए कि आप कितना झूठ बोल रहे हो। अब झूठ नहीं चाहिए, मोदी जी के साथ में चलना है। झूठ बोल लिया, 10 साल से झूठ बोला भाई साहब, गली खोद दी। केजरीवाल साहब जेल गए, उनके विधायक बोल रहे कि भाई साहब फाइल पे साइन नहीं हुए इसलिए फंड नहीं अलॉट हुआ। और अब
अब जो जैसे ही चुनाव आया, खुद गया, पाइप बिछ गया पानी, अब कहां से पैसे आ गए? अब मोदी जी ने फंड दे दिया। जनता पूरी के पूरी इनकी चाल को समझ गई और इस तरह से लात मारा, खुद केजरीवाल को लात मारा कि इन्होंने आज बाहर चले गए सत्ता से। क्या कुछ कह रहा है सर, जीत के उत्साह में पूरे बीजेपी कार्यकर्ता है? बहुत हर्ष का विषय है जी। आफत चली गई यहाँ से जी, जो भी विपत्ति थी दिल्ली खत्म हो गई, अब दिल्ली में विकास ही विकास होगा जी। मोदी जी के बातों पे इन्होंने विश्वास किया है जी, और सबसे बड़ा अहम भूमिका झुग्गी झोपड़ी वालों के भी है। उन्होंने दिल खोल के छप्पर फाड़ के बीजेपी को वोट दिया है। उन्होंने इस बार ठान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है दिल्ली में और इस आपदा को भगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जहाँ झुग्गी झोपड़ी वहाँ पे बीजेपी। हाँ, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वहाँ पे बीजेपी और उनको मकान दिया जाएगा। जो भी घोषणा है वो सब लागू रहेंगे जी, महिलाओं को ध्यान रखा जाएगा। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जो जीत के कहने के 48 सीट पे बीजेपी बढ़त बनाई हुई और जीत चुकी है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अरविंद केजरीवाल स्वयं हार चुके हैं। तो और लोगों से हम बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या कुछ कहना है जीत के लिए? जी सर, क्या कुछ कहना है? मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत मिली है। सभी कार्यकर्ताओं का आभार और हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं बीजेपी मुख्यालय धन्यवाद करने के लिए पूरे दिल्ली वासियों को। सही बात है, हम लोग उत्साह में हैं और मेहनत सफल हुई। आपदा का शासन खत्म हुआ और फिर एक विकास के नए युग का आरंभ होगा, इसी विश्वास के साथ। क्या दिल्ली की जनता नकार दी अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े वादे? 18,000, 21,000, तमाम 2100 पूरी तरह नकार दी, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को नकार दी। अब वो कोमा में चले गए हैं अरविंद केजरीवाल। लग रहा है अरविंद केजरीवाल का अब जेल का रास्ता जाना साफ हो गया। वो तो जो उनके कर्म है पिछले वो तो जाएंगे। तो चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, क्या कुछ कहना है सर? मेरा ये कहना है मोदी जी की वजह से ये जो दिल्ली प्रदेश में हम लोगों ने जीते हैं, बीजेपी 27 साल के बाद आई है। वो प्रवेश वर्मा जो है दिल्ली के सीएम बनेंगे, क्योंकि केजरीवाल एक पे एक, फ्री में केजरीवाल फेल। दिल्ली की जनता जो है कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और ये हमारा यही कहना, मोदी जी का आशीर्वाद होगी। अधिकारी ऊपर के जो नेता है वो करेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हाँ, तो ये प्रवेश वर्मा जी का फाइनल है, प्रवेश वर्मा जी बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। और एक पे एक केजरीवाल को जो है हरा दिया, वो इस दिल्ली राज्य की जो है कि वही धुनाधार है, वही है। क्या कुछ कहना है सर? मेरा ये कहना है कि जो भी वायदे करके बीजेपी आई है और जिस वजह से आप पार्टी गई है, वो वायदे सारे पूरे होने चाहिए। तभी हम पे जनता का विश्वास जो हम पे जताया है उसको हम पूरी तरीके से निभा पाएंगे और उनका विश्वास आगे आने वाले सालों में भी बीजेपी पे रहेगा और मोदी जी पे रहेगा। और लोगों से हम बात करते हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहना है? बीजेपी इस बार बहुत प्रचंड जीत के साथ 48 सीट जीती है दिल्ली में, 27 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। ये मोदी जी का और अपने दिल्ली की जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये जीत तो निश्चित थी, ये तो निश्चित जीत थी महाराज। भारतीय जनता पार्टी का परचम तो लहरा ही था। केजरीवाल स्वयं हार गए, वो तो हार नहीं था जी, झूठ के बुलबुले कब तक बनेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को तो हार नहीं था जी। और लोगों से बात कर रही है, उनका क्या कुछ कहना है। मुझे और लोग है जो बीजेपी कार्यकर्ता है मौजूद है, क्या कुछ कहना है सर? जीत का जश्न मना रहा है पूरा देश, क्या कुछ कहना है? बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली के जीत के जश्न मन रहा है। दिल्ली की जीत ऐतिहासिक जीत है और केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर जनता की मोहर है। जनता ने मान लिया है कि केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बार बार केजरीवाल बोल रहे थे कि अगर जनता ये मानती है कि उन्हें सरकार नहीं चलाना चाहिए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो वो जेल जाने को तैयार है। जनता ने इस चीज पे मोहर लगा दी है और दिल्ली में बदलाव की लहर थी। दिल्ली सुशासन चाहती है, दिल्ली चाहती है कि मोदी जी का मॉडल जो पूरे देश में लागू है दिल्ली में लागू हो। इसके लिए दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर जनता ने बनाई है। क्या कुछ कहना है सर? बीजेपी प्रचंड जीत के साथ जीते पूरे 27 साल बाद बीजेपी आई है और इस समय उत्साह का माहौल है बहुत अच्छा, और जनता ने बदलाव की तरफ काम किया है। तो खुद हार गए जंगपुरा सीट से, उनका तो झूठ है सब, वो लोग तो झूठ बोलते हैं, हर चीज पे झूठ बोल रहे हैं।
जमुना जी साफ करेंगे, शराब घोटाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कितनी चीजें गिनाएंगे उनकी, हर चीज में घोटाला किया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल का जेल का रास्ता जाना साफ हो गया, एकदम साफ हो गया। जेल जाना, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। ये धर्म की जीत हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, धर्म की जीत है। और केजरीवाल ने जो बोला वो कुछ किया नहीं, जन लोकपाल आया, अन्ना जी को मिसयूज किया, यूज करके और मुख्यमंत्री बन गए। इसी करते याद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को भी। वो याद करते हैं कि मेरा बेटा जेल कब जाएगा, केजरीवाल जेल कब जाएगा मेरे बच्चा। क्या कुछ कहना है मैम? बीजेपी वर्चन जीत के साथ जीत गई है पूरे 48 सीट पे इस बार। ये पूरी दिल्ली की जीत है और बदलाव लाना है, परिवर्तन होना चाहिए। दिलबर के लिए दिलदार है, दुश्मन के लिए तलवार है। हम मैदान में अगर डट जाए, दिल्ली वालों की ये बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी मोदी जी इस बार, मोदी जी इस बार लग रहा है महिला दिल्ली की पूरे समर्थन की है बीजेपी की। यस, महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है और महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने जो रिजर्वेशन किया उसका भी बहुत असर पड़ा, और जो स्कीम सी है महिलाओं को, उसकी वजह से ही जीती है बहुत अच्छे मार्जिन से। क्या महिलाओं के लिए जो वादा किया गया है वो धरातल पर उतरेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया गया 2500 रुपया हर महीने देने का। देखिए, मोदी जी तो उतारेंगे, पार्टी भी उतारेगी, लेकिन हमारी माँ शक्ति संस्था है, उसने इसके अगेंस्ट ये जो फ्री बीज है, फ्री की रेवड़ियां है, जिससे हमारा देश बहुत गलत रास्ते पे ट्रेड पे जा रहा है, उसके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में डाला हुआ है और PIL फाइल करने जा रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी सही नहीं है देश के लिए। तो हमारी तो और चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है मैम? क्या कह सकते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है और हमारे लिए सबसे ज्यादा सुख देने वाला है, सुख शांति वाला। तो ये एक भाजपा कार्यकर्ता के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता जब हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, और माननीय मोदी जी की चरणों में हम इस चीज को समर्पित करेंगे। इसके लिए हम अपने को धन्य मानते हैं। पूरे दिल्ली वासियों का आभार जताया प्रधानमंत्री जी का हम उन्होंने जताया, लेकिन हम किस तरीके से उनका आभार जताया, उन्होंने देश के लिए, जनता के लिए, हमारे लिए क्या नहीं किया। हम सदैव उनके आभारी रहेंगे और अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने उनके समय में है, जिंदा है और उसको देख पाए। धन्यवाद। उत्साह का माहौल है। बीजेपी जो ऑफिस है, जो बीजेपी मुख्यालय का नजारा है, जो आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे हैं। महिला है तो हम बात करते हैं, क्या कुछ कहना है? मोदी जी का खूब धन्यवाद करना चाहते हैं, खूब अभिनंदन करना चाहते हैं, और दिल्ली का पब्लिक की हम लोग स्पेशली थैंक यू कहना चाहते हैं। हम गुजरात सूरत से हैं और दिल्ली की जनता के आभारी है। फिर एक बार मोदी सरकार गुजरात में आई थी तो दिल्ली में 27 बार आई है। हम खुशी बहुत आनंद आ रहा है। सर, बीजेपी पूरे जीत गई है, केजरीवाल प्रवेश में बने दिल्ली का, क्या कुछ कहना है? जैसे बीजेपी जीत चुकी है 27 साल के बाद, ये बहुत बड़ी जीत है। एक कट्टर बेईमान के खिलाफ जो बीजेपी जीत कर आई है, हम यही कहेंगे एक झूठ की राजनीति का अंत हुआ है बस दिल्ली में। आप बात करता है जो बीजेपी, तो आप देखते हैं संविधान लेके तो यहाँ पे संविधान लेके लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहना है? संविधान लेके पहुंचे हुए हैं। ये वो संविधान है जिसको मोदी जी ने दिल्ली में पास करवाया, और यकीन मानिए मोदी जी ने कहा है ये संविधान है हमारा, यही संविधान दिल्ली में लागू होगा और रहेगा। दिल्ली हम वापसी जीत कर, यही हमारा धर्म है, संविधान। ना हिंदू ना मुसलमान, हमारा धर्म संविधान। राहुल गांधी भी संविधान लेके चलते हैं। देखिए ऐसा है, आपदा दिल्ली से चली गई है, हिंदू सनातनियों की सरकार आ गई है, और अब इस दिल्ली का विकास होगा। और आज का ये पर्व हम सबके लिए, जितने हमारे युवा साथी बैठे हुए, वो कुछ नहीं हुआ, गड्ढे पड़े हुए हैं, ये सारा पैसा खा गया, इसने पूरी दिल्ली को बिल्कुल बेकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो कुछ बीत गया वो हम भूल गए। जो आने वाला, जो आप यकीन मानिए आने वाले टाइम में, इन 4.5 सालों में प्रधानमंत्री जी से एक ही प्रार्थना है, जो
दिल्ली में घुसपैठिए घुस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का अब जेल जाने का रास्ता साफ हो गया। सर अरविंद केजरीवाल को काले पानी की सजा मिलेगी अब। सर आप यकीन मानिए इस वक्त जो है ना हमको दिल्ली बहुत पीछे चले गया। हम कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की थी, हम लगते थे हम ठाके हरियाणा सरकार जहर मिला दी थी सर। बाबूजी दिल्ली का पानी सबसे पहले साफ करेंगे मोदी जी और सबको मिनरल वाटर पिलाएंगे। और लोगों से बात करेंगे क्या कुछ कहना है सर? ये देश वीर जवानों का, अलवेलों का मस्तान। आज प्रचंड जीत हुई है भाजपा की और आम आदमी की पार्टी की करारी हार। जो इन्होंने जितने दिन तक मक्खन खाया था ये सब बाहर आएगा। आज वादे सारे धराशायी हो गए उन्हीं की तरह, जैसे वो धराशायी हुए, अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। जी को जो लास्ट समय में सीएम बना है इसके लिए हार गए क्या? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने शीश महल को बचाने के लिए आतिशी को जो सीएम बनाया था, लेकिन वो महल ढह के रहेगा और ढह गया। वो तो कहे थे जनता के बीच जाएंगे उसके बाद हम सीएम बनेंगे। जनता नकार दी लग रहा है दिल्ली की जनता ने उनको प्रचंड तरीके से नकार दिया। जैसे भाजपा की प्रचंड जीत हुई, ऐसे उनको प्रचंड तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया है। क्या लग रहा है मैम, दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को नकार दिए हैं इस बार? जी बिल्कुल नकार दिए। क्या लग रहा है आपको? क्या इस बार जो भाजपा का जो अपना वो था एजेंडा इनका आप वालों का, ये बहुत ही एकदम से गलत था। एकदम बिल्कुल अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा सुप्रिय समझ रहे थे। शराब नीति लाए, एक के साथ एक बोतल फ्री करी, तो इसकी वजह से महिलाओं ने बिल्कुल भी नकारा है, क्योंकि एक के साथ एक बोतल फ्री करी थी। बोतल नहीं चाहिए दिल्ली। और जो शराब नीति थी 5% से लेके सीधा 12%, उसको 12% सीधा 5% उसको घटा दिया था, जो कि बिल्कुल गलत था। राजस्व में कम से कम 23,000 करोड़ की मतलब ये आप वालों को नुकसान दिया था दिल्ली को। कुछ इस टाइप के मतलब काफी सारे हमारे वो रहे थे। और सर हमें इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम आए हैं सूरत से, गुजरात सूरत से आए हैं और हम पार्लियामेंट देखने और इस जीत के भागीदार बने, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। दिल्ली की जनता आप देख सकते हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी मुख्यालय में जश्न मन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे भी है पहुंचे हुए। क्या कुछ कहना है बाबू? बीजेपी जीत गई है 27 साल के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हो? हाँ क्या कुछ कहना है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आए हैं, सुबह से वेट कर रहे हैं। मोदी जी आएंगे आज तो पक्का ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल पक्का था हमें कि आज बीजेपी आएगी। ये तो पहले से विश्वास था हमें ये वाला। तो आज आई गई है आखिरकार। और इतने सालों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने पूरे देश में जो काम किया है वो साफ दिखाई दे रहा है। उसी वजह से दिल्ली में आज बीजेपी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते थे जो हम दिल्ली की जनता के साथ है और हमारे साथ दिल्ली की जनता है, लेकिन नकार दिए कहीं न कहीं। बिल्कुल झूठा है, झूठे पक्कार वादे किए, सारे वादे झूठे किए, झूठे किए। पूरे 10 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया एक तरह से उसने। अब दिल्ली में सुधार होगा, उसकी सुधार जो आएगा दिल्ली में आएगा। अच्छा, आप नए सनातनी सरकार बनेगी, अच्छे से काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश में दिख रहा है मोदी की सरकार जब से आई है, इतने अच्छे काम हो रहे हैं। वो दिल्ली में भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम लोगों का यही कहना है जो अब सनातनी की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई तो विकास होगा दिल्ली में। चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश। कुछ कहना है सर? हाँ जी, बीजेपी जीत गई है परसेंट जीत के साथ। ये मोदी जी की जीत है। अच्छा, मोदी जी की जीत है। मोदी के चेहरे पे हम लोग हर जगह जाते हैं, ये उनकी जीत है। लेकिन विपक्षी पूछ रहे हैं दिल्ली का सीएम कौन होगा? अरे समय आने दीजिए, सब पता चलेगा। समय आने दीजिए, वो भी बहुत जल्दी पता चलेगा। सीएम भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। केजरीवाल ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। ये तो हमें पहले से पता था कि जब वो हारेंगे तो रोएंगे। वैसे वो सरकार में थे तभी रो रहे। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो आप चलिए हम बात करने की कोशिश के तमाम लोग हैं जो बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर। क्या कुछ कहना है? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है ईवीएम में कुछ खेला हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया ईवीएम में कुछ खेला हुआ है, इसके लिए बीजेपी जीत गई है।
अब कुछ ना कुछ ऐसे आरोप तो लगाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो हमारे के पास क्या रहता है, बस बातें ही रह जाती है भाई। उनका जो झूठ है ना वो सामने आ चुका है, जनता समझ चुकी है। दिल्ली की जनता बड़ी होशियार है, दिल्ली दिल वालों की है, हाँ दिल वालों की है। और आप माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ऊपर जो विश्वास दिल्ली की जनता ने किया है, क्या है केजरीवाल का झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अरविंद केजरीवाल तो मैनिफेस्टो में डाले थे जो स्टूडेंट को लिए छात्र के लेके 50% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, कुछ नहीं किया, सिवा लूट के उनने कोई काम नहीं किया। में फ्री सेवा दिया जाएगा स्टूडेंट को लेके, सब गमले के अलावा उनने कुछ नहीं किया है। क्या कुछ कहना है सबको? मैं ये कह रहा हूँ गुमराह करने के अलावा केजरीवाल जी की सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये दिल्ली दिल वालों की है, मूर्ख नहीं है। लोगों ने पहचान कर ली है कि कौन पार्टी क्या काम कर रही है, कितने समय से कर रही है, और जो वादे मोदी जी आज करने किए हैं, आज तक किए, वो हमेशा निभा के चले हैं।